बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। एक का नाम वीरू था और दूसरे का नाम अनिल था। वीरू बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, जबकि अनिल थोड़ा सा चालाक। दोनों एक साथ खेती करते थे। वीरू की ईमानदारी और मेहनत की वजह से उसकी फसल हमेशा अच्छी होती थी, जबकि अनिल की फसलें कभी कभी कम अच्छी होती थी। वीरू और अनिल अच्छे मित्र थे, लेकिन उनकी सोच में बड़ा अंतर था। वीरू हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता था, जबकि अनिल को लगता था कि थोड़ा बहुत छल कपट चल सकता है। अनिल हमेशा सोचता था कि अगर वीरू की तरह मेहनत करे तो उसे भी अच्छी फसल भी मिल सकती है, लेकिन वह हमेशा छोटी मोटी चालबाजी करने में लगा रहता था। एक दिन की बात है। वीरू और अपने खेतों में काम कर रहे थे। काम करते करते अनिल के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि मैं वीरू की फसल को थोड़ी देर के लिए चुरा लूं, तो मेरी फसल उससे अच्छी दिखेगी और मैं गांव में सबसे सफल किसान बन जाऊंगा। उस रात वीरू सो रहा था। उस रात जब वीरू सो रहा था, अनिल चुपके से उसके खेत में गया और वहां से थोड़ी बहुत फसल काटकर अपने खेत में लगा दी। अगले दिन गांव में जब सभी लोग वीरू के खेत की प्रशंसा कर रहे थे, तब अनिल को ईर्ष्या हो रही थी, लेकिन उसने संतोष भी था कि उसने कुछ फसलें अपने खेत में लगा दी, जिससे उसका खेत अच्छा भी दिखने लगेगा। फसल का समय। कुछ महीनों के समय के बाद फसल काटने का समय आया। वीरू की फसल हमेशा की तरह अच्छी हुई, जबकि अनिल की फसल उम्मीद से कम निकली। अनिल को लगा कि उसकी चालाकी का कोई फायदा नहीं हुआ। वह निराश हो गया और वीरू ने अनिल से कहा कि अनिल, मेहनत और ईमानदारी से कोई विकल्प नहीं होता है। अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम्हें अच्छी फसल मिलती। अनिल ने वीरू की बातों को अनसुना कर दिया और फिर से सोचा कि शायद उसने योजना ठीक नहीं बनाई थी। उसने निश्चय किया कि अगली बार वह और भी चालाकी से काम करेगा। अगली बार जब फसल उगाने का समय आया, तो अनिल ने अपनी चालाकी से वीरू की फसल को फिर से नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। इस बार उसने वीरू के खेत में जहर डाल दिया ताकि उसकी फसल खराब हो जाए और अपनी फसल वीरू से अच्छी दिखे। लेकिन इस बार भी किस्मत ने अनिल का साथ नहीं दिया। वीरू ने समय रहते ही यह देख लिया कि उसकी फसल में कुछ गड़बड़ी हो रही है और तुरंत ही जमींदारों से सलाह लेकर अपनी फसल को बचा लिया। अब अनिल को यह पता चला कि वीरू की फसल अब भी अच्छी है, तो वह निराश हो गया। गांव की पंचायत। एक दिन गांव के सरपंच ने सबको पंचायत में बुलाया। पंचायत में वीरू और अनिल को बुलाया। सरपंच ने सभी से कहा, हमारे गांव में पिछले कुछ समय से अजीब घटनाएं हो रही है। किसी की फसल में जहर डालने की कोशिश की जा रही है और कोई चोरी कर रहा है। हमें इसे रोकना होगा। वीरू ने सरपंच से कहा कि सरपंच जी, मुझे लगता है कि हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा करना चाहिए। जो लोग चालाकी करते हैं वे अंत में हार जाते हैं।
हमें एक दूसरे पर विश्वास रखना चाहिए और किसी के नुकसान पहुंचने से बचना चाहिए। अनिल को वीरू की बातें सुनकर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपनी गलतियों को समझा और पंचायत के सामने अपनी सारी गलती स्वीकार कर ली। उसने कहा कि मैंने अपनी फसल को बेहतर बनाने के लिए वीरू की फसल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि सच्चाई और मेहनत की असली जीत है। मैं अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ। प्रणाम। पंचायत ने अनिल की माफी को स्वीकार किया, लेकिन उसे चेतावनी दी कि अगर वह भविष्य में ऐसी कोई गलती करेगा तो उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। अनिल ने अपनी गलती से सीख ली और अब वह भी वीरू की तरह ईमानदारी से खेती करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। अगर हम सच्चाई और मेहनत का साथ देंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। छल कपट से भले ही हमें कुछ समय के लिए फायदा हो, लेकिन अंत में हमें हार ही का सामना करना पड़ता है।